महमूद सारसन मैं मोहम्मद हसन। आप देखिए दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान जौहर एक्सप्रेस अटैक्ड ड्यूरिंग मुनीर्स वाशिंगटन विजिट। लो जी, फिर अटैक हो गया, हमें तो पता ही नहीं है कब हुआ। चलिए देखते हैं वीडियो। Cheers, producer. Cheers, sir. And music. Music. Cheers. बताओ प्रोड्यूसर वाह क्या गाता है? सर, प्रधानमंत्री जी कल कनाडा पहुंचे G7 की मीटिंग के लिए। पहुंचे। खालिस्तानियों ने उससे पहले खूब हल्ला किया कि विल किल मोदी पॉलिटिक्स, विल किल मोदी, ये वो प्रोटेस्ट, तिरंगे का भी अपमान की कई सारी क्लिप्स आई, बहुत सारी चीज। एक रिपोर्ट आ रही है कि इन्होंने कोशिश की थी कि मोदी के उसको एम्बुश किया जाए, जो मोदी की विजिट है, कर कुछ नहीं पाए। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी तो सेम पावर में है, बस पीएम बदला है ना। मार्क कार्नी आ गया जस्टिन ट्रूडो की जगह। अचानक से क्या बदल गया सर कनाडा में कि इन लोग हाथ पैर मारे लेकिन कुछ हो नहीं पाया इनसे? देखिए, अगर मोदी जी जाते और जस्टिन ट्रूडो होता तो खालिस्तानी कुछ कर देते। दो चीजें हैं, मोदी जी को भी प्रॉपर रिपोर्ट मिली होगी रॉ से या और ऑर्गेनाइजेशन से कि हाँ ये मूड है, ये है, ये है, ये क्योंकि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गोज देयर इज अ रिपोर्ट, देयर इज अ ब्रीफ गिवन ऑन एवरीथिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। भाई प्रधानमंत्री आप और मैं थोड़ा ना कि वीजा लिया टप से निकल लिया कहीं का, इट्स नॉट लाइक दैट। एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम चलता है प्रधानमंत्री के आगे पीछे ना, एक प्रॉपर प्रधानमंत्री खुद एक इकोसिस्टम के बीच में रहते हैं, राइट? हमारी तरह नहीं कि जोमेटो से खाना मंगवा लिया। दैट इज, देयर आर पीपल हु चेक, एसपीजी चेक्स, एवरीथिंग इज चेक्ड, देयर इज एन इंटेलिजेंस एपरेटस। प्रधानमंत्री जिस काफिले में चलते हैं उसमें ऑक्सीजन के टैंक्स होते हैं, उनके ब्लड ग्रुप की थैलियां होती हैं। You understand? जी। So that is how the prime minister traveled. So when he went there, अब जहां पे खालिस्तानी हो गए तो खालिस्तान में बहुत हल्ला करा, ये कर देंगे वो कर देंगे, गाड़ियों में निकले, अपनी दिहाड़ी जो थी ऊबर चला चला के जो परेशान हो रहे थे खालिस्तानी, उन्होंने क्या करा कि सब बर्बाद कर लिया। हुआ कुछ नहीं, इसके दो तीन कारण हैं। मुझे तो लगा है कहीं ना कहीं भारत से ये एक इशारा गया होगा कनाडा को, जैसे कि कुछ होते हैं ना घर में पागल कुत्ते होते हैं या अजीब टाइप के कुत्ते होते हैं कुछ लोगों के, तो लोग क्या कहते हैं, भैया हम तुम्हारे घर आएंगे, कुत्ता बांध के रखना यार, अपना कुत्ता बांध के रखना पसंद नहीं है यार, ये भौंकता रहता है, दिमाग खराब करता है कुत्ता, राइट? दैट डॉग इज खालिस्तानी, दैट घर इज कनाडा एंड द विजिटर इज मोदी जी। तो मोदी जी ने बोला यार इसे कुत्तों को बांध के रखना यार, ये भौंकते रहते, आई डोंट लाइक इट, मुझे इनकी ना आवाज बड़ी कान में गूंजती है, अलग से कर्कश टाइप की लगती है, यू नो, वेरी इरिटेटिंग। टाई अप योर डॉग। मार्क करने बोला ठीक है सर आप आइए, कुत्तों को हम बांध देंगे, ये इलाका होगा, इसके आगे नहीं भौंक पाएंगे, इसके आगे नहीं भौंक पाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो मार्क कार्नी है ना, काफी समय के लिए बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर रह चुका है। ही इज एन इकोनॉमिस्ट। समझ रहे हैं प्रोड्यूसर वाह? ही इज एन इकोनॉमिस्ट। ही रियलाइजेस, ये प्रैक्टिकल आदमी है। जो जस्टिन ट्रूडो था वो ऐसा था कि जैसे किसी कॉलेज के यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं होते, ही बिहेव्ड लाइक दैट। इनफैक्ट कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनियन प्रेसिडेंट्स हैव फार मोर मैच्योरिटी देन जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इन कनाडा था खालिस्तानी, उनको अपीज करने के चक्कर में लगा हुआ था। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करवा दिया उसने, इकोनॉमी का जस्टिन ट्रूडो ने बेड़ा गर्क कर दिया। इनको पता ही नहीं लगा, इनका हाउसिंग का, इनके बैंक का, इनके इतने सारे चक्कर हो गए। फूड बैंक्स जो इनके थे उसके आगे कतारें 1-1 किलोमीटर की लंबी कि भैया कोई फ्री में खाना दे दो तो हम खाना खा लें। कनेडियंस का खाना खाना दुश्वार हो गया था, रोटी नहीं मिलती कनेडियंस को, इतना बुरा हाल था। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की कुछ अपनी दिमाग में पॉलिटिक्स चलती थी। दैट इज हाउ दिस मैन इज एन इकोनॉमिस्ट। मार्क कार्नी जो है इकोनॉमिस्ट है, और उसको पता है आज की तारीख में कि कनाडा की भलाई है। देखो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कनाडा के साथ ट्रेड हो ना हो, थोड़ा बहुत भारत को फर्क पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट अगर कनाडा नहीं जाते तो कहीं और चले जाएंगे, ठीक है? और जो खालिस्तानियों को कनाडा जाना है तो कनाडा जाने दो, उनको पहले भी जा रहे थे, वो तो इलीगली जाते हैं ना खालिस्तानी,
They are not like the rest of Indians who go to Canada. They can be from any state. They can be from any state. The generally Indians wherever they go, they'll go legally. They'll try to go legally. Khalistanis always go illegally. उनका वो टच पॉइंट है कि जी हमें इलीगली जाना है. उनको किक ही उसी में आता है कि चुपचाप पीछे के दरवाजे से घुस गए. उनको चोरी में मजा आता है खालिस्तानियों को. उनको किक मिलती है. अब देखो इशू ये है कि मार्क कार्नी इकोनॉमिस्ट है, उसको पता है कि उसके दो खतरे हैं सबसे बड़े. पहला खतरा क्या है? पहला खतरा यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसके सर पे नाच रहा है. अब क्या करो? नाच तो रहा है डोनाल्ड ट्रंप. व्हाट कैन यू डू? आप क्या डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते. डोनाल्ड ट्रंप आपकी बेइज्जती करेगा, डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आपकी नाक से लकीरें खिंचवाएगा. आप कुछ नहीं कर सकते. और आपका नेबर है वो. अमेरिका इज योर नेबर. आज तक आप बड़े खुश थे कि यार हम जो भी करें. आप दंदनाते फिरते थे, कनाडा की बात कर रहा हूं, दंदनाते फिरते थे कि अमेरिका तो साडा भरा है, कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे. आज कनाडा हैज बिकम अ नॉर्मल कंट्री क्योंकि अमेरिका ने अपना आशीर्वाद पीछे खींच दिया. अमेरिका ने बोला भैया तू अपना खा, अपना बिल दे, मैं अपना खाऊंगा, अपना बिल दूंगा. कनाडा वाले खुश हो रहे थे गोल्डन डोम के बारे में. उसने बोला कि $150 अरब लगेंगे भाई. वो भी कनेडियन डॉलर नहीं, अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर. $150 अरब लगेंगे. ये करो वरना बिकम द 51st स्टेट. वो तो प्रधानमंत्री को वहां पे गवर्नर बोलता है. वो तो खुल के बेइज्जती करता है, सामने बैठा के रोज बेइज्जती करता है वो. ट्रंप की क्या आदत है? अब दे नो दैट दे कैन नॉट डिपेंड अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एक जमाना था जब कनाडा को फर्क नहीं पड़ता था. कनाडा को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता था कि दुनिया आपको पसंद करे ना करे. जब 9/11 हुआ तो दुमछल्ला बन के कनाडा चला गया यूएस ट्रूप्स के साथ अफगानिस्तान, इराक. पता ही आपको, वी हैव कवर्ड इट ना, चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा. ये चले गए अपना किसी और की लड़ाई लड़ने के लिए भाई, हीरो बन के कि अपना तो दोस्त है, अपना तो दोस्त है. ट्रंप ने बोला भाग यहां से, कोई किसी का दोस्त नहीं, पीछे बैठ, अपना खाओ, अपना बिल दो. मैं अपना खाऊंगा, मैं अपना बिल दूंगा, मैं तुम्हारा बिल नहीं दूंगा. अब इनको चाहिए ट्रेड, इनको चाहिए दोस्त. अच्छा, इकोनॉमीज कौन कौन सी बड़ी हैं दुनिया में? पहली चीज भाई देखो, सबसे बड़ी बात, रशिया के साथ इनकी दोस्ती हो नहीं सकती क्योंकि भाई रशिया के खिलाफ तो हथियार देते हैं, यूक्रेन को पैसा देते हैं. चाइना के साथ दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि कनाडा का नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस ये कहता है कि द प्राइमरी थ्रेट इज फ्रॉम चाइना. ये सब लोग मानते हैं. तो ट्रेड है, बिजनेस है, सब कुछ है. पार्टनरशिप नहीं हो सकती इनकी. अब ये पार्टनरशिप के लिए देश ढूंढ रहे हैं. किसके साथ करोगे? यूरोप के, ये पिद के देशों से. हु इज द अदर बिग प्लेयर इन द मार्केट? इंडिया. $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट? अगर आप प्लग इन करते हैं उस इकोनॉमी को, सबके लिए बेनिफिशियल है. इंडिया क्या कह रहा है आपसे? इंडिया आखिर कनाडा से मांग क्या रहा है? इंडिया तो यही तो कह रहा है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको डेथ थ्रेट. हाउ इज डेथ थ्रेट फ्रीडम ऑफ स्पीच? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया. आप जो थ्रेटन कर रहे हैं वायलेंस. अच्छा, खालिस्तानियों की एक और आदत है और जो बड़ी फनी है, खालिस्तानी जोकर हैं, ये खुद वायलेंस थ्रेटन करते हैं. इनके खिलाफ हल्का सा हो जाता है, इनको मौत, ये छाती पीटने लग जाते हैं, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं. मार दिया, प्लम्बर को मार दिया, इसको मार दिया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग. प्लम्बर ही तो था वो, प्लम्बर को मार दिया. अरे भाई एक बात बताओ कि अगर तुम लोग इतना तुम्हें वायलेंस पसंद है कि तुम्हारा प्लम्बर AK-47 लेके घूम रहा है, अगर आपको लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई इतनी पसंद है, आप इतने जंगजू हैं, आप इतने मर्द के बच्चे बन रहे हैं कि आपको वही पसंद है और आप कहते हैं यही हमारी पहचान है, तो जब तुम्हारे साथ होता है तो वो रोते क्यों यार? जंगजू नहीं, मंगचू है सर. हाँ, तो ये सब बेसिकली क्या है कि जो खालिस्तानी है ये पाकिस्तानी और थ्रू चाइना, ये उनके पैसे के पले हुए हैं. ठीक है, तो इनके मुंह पे, खालिस्तानियों के मुंह पे किसी ने $10 मार दिए कनेडियन. इन्होंने गाड़ी बंद कर दी अपनी उबर, ये आ गए. बीच में इनको किसी ने दाल रोटी दे दी, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रोटेस्ट, उसने दाल रोटी पकड़ा दी, पानी की बोतल पकड़ा दी. खालिस्तानी बिक गए. खालिस्तानी को खरीदने में क्या है? कल अगर भारत पैसा फेंके, ये बूट पॉलिश करेंगे खालिस्तानी. इनकी औकात क्या है खालिस्तानियों की? मैं तो, मेरे दोस्त है ना कनाडा में, मैंने बता भी चुका हूं ना, मेरे दोस्त हैं यूके में, सिख हैं, वो इतने परेशान है खालिस्तानियों से. वो कहते हैं कि यार इन लोगों ने ना दिमाग खराब कर रखा पूरी कम्युनिटी का.
दिमाग खराब कर रखा है पूरी कम्युनिटी का। इन लोगों ने नाक में दम कर दिया। एंड सिख मानते हैं प्राइवेटली, बिकॉज 99.9% सिख्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद खालिस्तान। वो क्या करना चाहते हैं कि मां बाप का इलाज हो जाए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल जाए, काम पे चले जाए, जो नॉर्मल आपका हमारा जो है वो सेम थिंग। वो कहते हैं कि पागल है, इनको छोड़ो। इस छोड़ो के चक्कर में वो लोग दंदनाते फिरते हैं जो खालिस्तानी है। समझ है मेरी बात? तो प्रोड्यूसर इशू ये है यहां पे कि मोदी जी ने मार्क कार्नी को बोला कि भाई तुम्हारे घर आ रहे हैं, कुत्ते को पट्टा बांध के रखना। उसने कुत्ते को पट्टा बांध दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिस्ट है वो, उसको इंडिया से ट्रेड करके बेनिफिट, उसको यह पता है कि खालिस्तानियों से कोई बेनिफिट नहीं है, ये धरती पे बोझ है। प्रोटेस्ट के अलावा किसी खालिस्तानी ने कोई डॉक्टर पैदा करा हो, किसी खालिस्तानी ने कोई साइंटिस्ट पैदा करा हो, किसी खालिस्तानी ने कोई एंटरप्रेन्योर पैदा करा हो जो 1000-5000 लोगों को नौकरी दे रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। काम उन्होंने वही करना है और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करनी है। सो खालिस्तानी जो है, ही हैज रियलाइज्ड बीइंग एन इकोनॉमिस्ट दैट दे आर अ ड्रेन अपॉन द इकोनॉमी। माहौल खराब करते हैं, गंद फैलाते हैं, यही तो काम है इनके। प्रोटेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी का पोस्टर फाड़ दिया, तिरंगे में आग लगा। अरे भाई ये तो ठीक है, तुम्हें करना है जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। कनाडा में हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमें बुरा लगता है लेकिन हम तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, वो तो कनाडा का कानून है, अगर तुम्हें अलाउ करता है तो ठीक है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम भारत छोड़ के आए कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है भारत में। ये तो खालिस्तानी कहते हैं कि भारत छोड़ के आए क्योंकि गलत हो रहा है। कनाडा में तो सही हो रहा है भाई, कनाडा में तुम्हारे लिए सही हो रहा है जो भारत में गलत हो रहा था, कनाडा में सही हो रहा है। तुमने कनाडा के लिए क्या करा? इन्होंने कनाडा के लिए भी कुछ नहीं करा। वहां पे भी गंद फैलाते हैं लोग, जो यहां पे इंडिया में फैलाते थे वो कनाडा में गंद फैलाते हैं। ओनली द लोकेशन हैज चेंज्ड। जो खुजली वाला मुंह से झाग वाला कुत्ता यहां पे था, वही खुजली झाग वाला कुत्ता वहां पे जाके बन गया है। आप कुत्ते को, अगर कुत्ते की लोकेशन इंडिया से आप कनाडा कर दोगे, कुत्ता चेंज हो जाएगा? नहीं, कुत्ता घोड़ा बन जाएगा, शेर बन जाएगा, यार कुत्ता। तो मोदी ने बोला कि ये खालिस्तानी कुत्ते हैं, इनके गले में पट्टा डाल के बोलो कि दूर से भौंकेंगे, पास नहीं आएंगे, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उसने बोला ठीक है, उसने पट्टा डाला इनके, बोला सबके सब जितने, ये जो कौन है वो पन्नू टन्नू जितने भी हैं, पता नहीं गया था कि नहीं गया था वहां पे, लेकिन बोला कि तो कुत्ते के गले आजकल सर फिर से आ जाएगा। वीडियो बनाने में कितना पैसा लगता है, आ जाएगा। उसके मेमोरी कार्ड्स फुल हो गए सर। ठीक है, तो ये है नाउ दे आर गोइंग टू ट्रेड विद इंडिया। हाई कमिश्नर्स को रीइंस्टेट करने की बात हो गई है सर। हाँ, दे विल रीइंस्टेट हाई कमिश्नर्स। एंड देखो, मार्क कार्नी इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। ही इज एन इकोनॉमिस्ट एंड ऑल इकोनॉमिस्ट्स आर प्रैक्टिकल। दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस पोएट्री वोएट्री। दिमाग में ना ये लेफ्ट विंग वाली पोएट्री नहीं चलती उनकी। वो बात करते हैं खजूर की, यार पैसे की बात करो, टॉक कैश, टॉक बिजनेस, टॉक इकोनॉमी। और जो लोग वहां पे आए हैं क्यों आए हैं? बिकॉज दे आर द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड यार, तभी तो उनको बैठाया वहां पे। ऑब्वियसली कहीं आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर। आप कैसे कर सकते हो? 140 करोड़ कस्टमर है, 140 करोड़, 1.4 बिलियन कस्टमर्स। यू वांट टू इग्नोर 1.4 बिलियन कस्टमर? इज योर विश, आपकी मर्जी है। देन यू विल बेग लाइक पाकिस्तान। और बताओ सर, जाफर एक्सप्रेस की घंटी एक बार और बजा दी गई। हालांकि अब कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं, कुछ लोगों की डेथ हुई है, इंजरीज की नहीं है। कब बजाई घंटी भाई? अभी से आधे एक घंटे पहले की खबर मैंने पढ़ी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं जब हमारा डिसाइड हुआ करेंगे तो गूगल सर्फ करने की तो आदत है, तो मैं वो देख रहा था। तो आईडी ब्लास्ट हुआ, उसकी 6 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सिंध में हुआ है सर, ये जैकबाबाद सिंध में ये न्यूज है सर। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट। आप क्या बोल रहे हो? जाफर एक्सप्रेस अटैक? जी, जाफर एक्सप्रेस ब्लास्ट डाल दीजिए। बात तो सही कह रहे हो यार। गलत बातें हम करते भी नहीं है सर। अच्छा, ज्यादा अपनी तारीफ मत करो। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस derails after blast near railway track. Police officials confirmed that the explosion created a crater approximately 3 feet wide and deep, damaging nearly 6 feet of the railway track. अरे भैया, ब्लास्ट करके वो ईरान की तरफ भाग गए। क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसी स्टोरी लाएंगे ना पाकिस्तानी, फिर वो ईरान की तरफ भाग गए। हाँ, ये पाकिस्तान का होगा कि ये लोग आए, इन्होंने। अब देखो, मुनीर वहां पे खाना खाएगा,
फिर ऐसी बिल्कुल फ्रीडम फाइटर इज राइट। मुनीर खाना खाएगा, फिर यहां पे बोलेंगे अच्छा ये आतंक, ये हमारे दहशतगर्दाना वाकया हो गया है यहां पे, और इसके लिए ईरान के कुछ दहशतगर्द जिम्मेदार हैं, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे इंशाल्लाह। फिर पाकिस्तान अमेरिका के दिए हुए प्लेन, अमेरिका के दिए हुए डॉलर से ईरान के ऊपर दबाव डालेगा। बिल्कुल ठीक है, ये फॉल्स फ्लैग टाइप का करवा रहे हैं, ये करवाएंगे पक्का, देखना पाकिस्तान। सर एक खबर है, मतलब खबर क्या, वो तो हमने डिस्कस किया, हमें लगा कि डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसको बस बोलते हुए निकलूंगा उस पर। मुनीर वॉशिंगटन में है, उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उसको इस्लामाबाद का कातिल ये सब कहा गया। यहाँ सर पाकिस्तान की असेंबली में योगी जी की तारीफ हो रही है। कैसे? गौहर अली खान है, पीटीआई के हाँ। बड़े नेता है सर, दिग्गज भाई साहब ने कहा है कि यूपी का जो बजट है वो 97 बिलियन डॉलर का है और पाकिस्तान का बजट 62 बिलियन डॉलर का है। यूपी जो रेवेन्यू बनाता है वो 80 बिलियन डॉलर्स बनाता है और पाकिस्तान केवल 50 बिलियन डॉलर ही बना पाता है। पूरी कंपैरिजन करते हुए उन्होंने यूपी के इकोनॉमिक मॉडल की और यूपी सीएम के इकोनॉमिक मॉडल की तारीफ की है और शहबाज को बोला तुम नल्ले हो। एक बात मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू बिकम ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, इट इज गोइंग टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये टारगेट है सर योगी जी का। और बनेगा, ये पक्का बनेगा भैया। देखो, जब आपकी लीडरशिप, पहली बात ईमानदार, ठीक है, पहली बात ईमानदार, आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए, कर्मठ होनी चाहिए, ठीक है। अब तुमने जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे चोर बैठा रखे और उनके ऊपर एक और चोर बैठा रखा जिसका नाम है जरदारी, मिस्टर 10%, वो बाद में मिस्टर 20% हो गया था। वो अभी फील्ड मार्शल की वो दे रहा था बैटन ना, हाँ। शहबाज शरीफ पेश कर रहा था, तो वैसे खुश हो गया मालिक। फालतू के लोग हैं, ये कंपैरिजन बिल्कुल बेकार है, ठीक वो है। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्यों? तुम अपना कंपेयर मत करो इंडिया के साथ, अपने चोरों को पहले जेल में डालो। सारे चोर तुम्हारे इख्तिदार में बैठे हैं, फ्रॉड मार्शल को तुमने वो फील्ड मार्शल बना दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जंग हारा हुआ बंदे को फील्ड मार्शल बना दिया और सब लोगों को बोला ट्विटर पे जीत गए, बस पाकिस्तानी खुश। जंगजू कौन है सर? मंगचू। ये तो मैंने नाम दिया है, आपको याद हो तो, मंगचू वाला उनको। कभी कभार मैं अच्छी बातें करता हूँ, बोलो। याद है मैंने आगरा से ये नाम दिया था। पैरा ब्रिगेड में थे जब। हाँ बोलो सर, एक और चीज हुई है यूनिक। पाकिस्तान ने ढाका से अपने उस एम्बेसडर को वापस बुला लिया। मैं रीजन भी बता दूंगा क्यों। जिसने इस्लामाबाद और ढाका के बीच में दोस्तियों को थोड़ा गहरा करने की कोशिश की थी, सैयद अहमद मारूफ, उसको बुला लिया सर। ये तो मुझे पता था कि वापस बुला लिया और किसी और को नियुक्त भी कर दिया है। हाँ, म्यांमार का जो हाई कमिश्नर था उसको नियुक्त किया। उसका नाम है सर कुछ इमरान हैदर। इमरान नाम के बंदे का पीछा नहीं छोड़ा। तो इमरान हैदर को नियुक्त किया है। हाँ, कारण बहुत गंदा है सर। क्यों? भाई साहब वहाँ गलत आदतों में पड़ गए थे। पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर था? हाँ, उस मामले में प्रॉपर मीडिया रिपोर्ट यही कह रही है सर। मैंने कहा किसी मीडिया हाउस में पढ़ा था डिटेल में, इकोनॉमिक टाइम्स है किसमें, मैं लगवा दूंगा सर, कि वहाँ लड़कियों के चक्कर में वो बर्बाद हो रहे थे। वो अपनी काम छोड़ चुके थे, इसलिए कहा कि पहले छुट्टी आओ, आप मत जाओ, यहीं बैठो। तो हरकतें हैं नहीं। एक इनका वहाँ यूएस में लड़की को पीट रहा था, मुनीर अकरम। और एक ये है सर, ये एम्बेसडर भी चुन चुन के लाते हैं। द फाइनेस्ट पीपल रिप्रेजेंट पाकिस्तान, द फाइनेस्ट पीपल। ऑब्वियसली वही करते हैं सर, किसी भी देश को को बोला कि कोई जो है मोबाइल छीन के भाग रहा है, किसी लेडीज के गले से चेन सोने की तोड़ के भाग रहा है, अरे इसको एम्बेसडर बनाओ, ये बिल्कुल ठीक है। क्या तेज भागता है, इसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाओ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना। तेज भागता है। ये लाएगा मेडल है, ये मेडल लाएगा। ये है सर, घड़िया टाइप के लोग हैं बहुत ज्यादा। सर आप एक चीज कह रहे थे, मुझे न्यूज मिली तो मैंने सोचा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछूंगा। हुमायूं लिखा नहीं है सर, बट मैं आप बार बार कहते हैं कि इंडियन वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज जो हैं, जो कंपनीज हैं माफ कीजिएगा, उनको फॉरेन कंट्रीज में जो भी डिफेंस एक्सपोज हैं उसमें जाके अपने वेपन्स को दिखाना चाहिए, उनको बेचने के लिए पुश करना चाहिए। चाइना ने ये शुरू कर दिया है सर।
J-35A को सर वो पेरिस में हो रहे एयर शो में ले जा रहा है सर, हाँ ठीक है, और वो कर रहा है। हाँ बेचेगा, चाइना बेचेगा J-35। कोई ये पूछे कि चाइना के पास J-35 की कितनी स्क्वाड्रन्स हैं? भैया पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं किसी की ऐड है ना, किस चीज की ऐड घड़ी की है? है। हाँ घड़ी की, हाँ वही तो, घड़ी डिटर्जेंट ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये कह रहा है कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान को पहले इस्तेमाल करें हम विश्वास करेंगे, फिर हम देखेंगे अगर तुम्हारा गिर जाता है आसमान से प्लेन तो फिर हम नहीं करेंगे, फिर हम इस्तेमाल। तो अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, मुझे लगता है भारत को करना चाहिए यार ये, और मैं आज से नहीं काफी टाइम से कह रहा हूं कि इंडिया शुड, ये जैसे पूरे शोज होते हैं ना, मैं तो इंडियन वेपन मैन्युफैक्चरर्स को ये कहूंगा, इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप लोग क्या करिए, जर्मनी है या फ्रांस है या कोई भी फ्रेंडली यूरोपियन, सभी फ्रेंडली हैं, उसमें क्या है, आप वहां पे पूरा जो एक ग्राउंड है, एक मैदान है ना, आप उसको बुक करिए, ठीक है, एंड हैव अ कंप्लीट डिस्प्ले ऑफ इंडियन वेपन सिस्टम्स। जो हमारी तोपें हैं, हमारा पिनाका है, हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, 2-3 दिन का शो करिए, बहुत बड़ा भयानक सा बड़ा सा, राइट, एंड उसकी प्रॉपर वेबसाइट हो वेयर पीपल कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड यू टेक ऑल योर वेपन्स राइट फ्रॉम स्मॉल आर्म्स टू ग्रेनेड्स टू surface to air missiles to multi-barrel rocket launchers to rifles to pistol, everything that is made in India। आप जाके बड़ा सा, और ऐसे नहीं कि एरो शो वगैरह, वो तो आप चले जाएंगे एरो शो में, बात में आपका तेजस आप डाल देंगे, ये सब आप कर देंगे इन ड्यू कोर्स, 1-2 साल में आप भी करेंगे, इशू वो नहीं है। आप अपना लगाइए, आप अपना लगाइए जिसमें सिर्फ इंडियन वेपन्स हो, और इसको आपके पास जैसे इंद्रजाल है, वॉट एवर द गवर्नमेंट, देखो फाइनली गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हमने बेचना है कि नहीं बेचना है, कौन सा बेचना है, और कौन सा बेचना है। तो अगर आपके एटैग्स हैं बढ़िया, अगर आपके 150 mm आर्टिलरी है, आपके पास ये है वो है, दुनिया भर की चीजें हैं, जो कुछ भी है, राइट, आप इनको कॉन्सेप्ट समझाइए प्रोजेक्ट कुशा का लोगों को, उसके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनवाइए, वहां पे शॉर्ट फिल्म दिखाइए प्रोजेक्ट कुशा का कि S-500 को, यू नो, इट विल दिस थिंग, ये ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट विष्णु है, इसका मतलब ये है, ये इसका प्रोटोटाइप है, ये हम बना रहे हैं। आपके पास 50 चीजें दिखाने की, आप 3 दिन का कर दीजिए, और वहां पे सबको बुलाइए, जितने भी वहां पे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, जितने भी वहां पे आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, जितने भी देशों के, सबको बुलाइए, वहां पे इनवाइट करिए। वेपन डिप्लोमेसी बेसिकली, वेपन मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, दिस इज द कोर ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी, एंड उस वक्त इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स मस्ट बी देयर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पूरे द डिफेंस अटैचीज, एंड सबसे बड़ी बात, if the chiefs go, if the CDS goes on top, CDS तो CDS है, if the CDS goes, तब तो भैया रौनक हो जाएगी वहां पे, ऐसा। और 2-3 दिन का शो where everybody comes, let the common people also come, let these people also come, let them come and let them see Indian weapons on full physical display। आकाश ये उसका ये है, ये करता, ये करता, ये करता। One more thing, in Europe इंडिया शुड हायर फील्ड फायरिंग रेंजेस। फील्ड फायरिंग रेंजेस होते हैं ना, जैसे कहीं पे आपके हैं, इंडिया पैसे दे, इंडिया हायर करे, और फिर इन सबको ले जाए फील्ड फायरिंग रेंज, और इनको वेपन का डेमोन्स्ट्रेशन। इंडिया वो आएंगे, इंडिया कब उनका प्रोग्राम बनेगा, आए हैं तो कहना कि भैया आप 2-3 दिन के लिए आओ, हम आपको बुला रहे हैं, ये आपके लिए होटल बुक है, सब कुछ बुक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आओ एक बार खर्चा होगा आपका 10, 15, 20, 25 मिलियन का, 50 मिलियन का खर्च करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्पेंड दैट मनी। इन सबको बुलाओ वहां पे, और फिर उनको बोलो कि इस दिन आप लोग जाएंगे इधर 20-30 किलोमीटर दूर शहर के बाहर है फील्ड फायरिंग रेंज है, हम आपको दिखाएंगे आकाश कैसे चलता है, हम आपको दिखाएंगे कि पिनाका कैसे चलता है, 100, 150, 200 किलोमीटर की मार, हम आपको दिखाएंगे एटैग्स कैसे चलता है, हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, और आप उस दिन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए पूरा अपने वेपन प्लेटफॉर्म्स का, कि ऐसे आपका वो जहाज जा रहा है, वो जो नहीं होता टारगेट वाला जहाज जा रहा है, यहां से आकाश टेक्स ऑफ। 70 जहाज हैं, 70 जहाज, 80 जहाज थे, 80, 400 मिसाइल थी, थोड़ा क्लाउन यार। Anyway, so when you do this ना, then people will this thing, you have to aggressively push Indian weapons, and the place to push it is Europe। वेरी न्यू तो नहीं कहूंगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अभी के टाइम। हाँ, आप ऐसी रोड शो अब 3-4 दिन की आप यूरोप में करिए,
ऐसी 3-4 दिन की रोड शो आप अफ्रीका में करिए, ऐसी 3-4 दिन की रोड शो आप सेंट्रल एशिया में करिए, और ऐसी 3-4 दिन की शो इंडिया में करिए और बुलाइए सबको, और इंडिया में सबको ले जाइए पोखरन भैया, बस सर्दियों में करना है ना। पता लगा गोरे को बुला लिया, पोखरन या महाजन बुला लिया, गोरे को बोला कि यार हम आप फील्ड, अब इंडियंस तो इनकी तो आदत है इंडियन आर्मी की, तो हर साल जाते हैं, ये पहुंच गए वहां पे पटका वटका पहन के, पता लगा गोरा आया, गोरा आते ही बेहोश, गर्मी में 52 डिग्री टेम्परेचर। सर्दियों में ले जाके इनको शो देम द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन वेपन्स एंड पुश पुश पुश। गर्मी में ले जाने के लिए एक और फायदा होगा सर, क्या वेपन इतना खतरनाक है, देखते ही बेहोश हो गए। मार्केटिंग, ये भी मार्केटिंग है ना, इतना था घूमने था, कुछ शौक का मिला था, अचानक से आदमी बेहोश। इनको वो जगह ठीक नहीं है। हाँ मतलब बहुत गर्मी है सर। अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज गिर जाएगा बेचारा, वो सरवाइव नहीं कर सकता वहां पर। पोखरन इज वेरी हॉरिबली हॉट ड्यूरिंग मैंने विंटर्स। आपसे ही कहानियां सुनी है, लेकिन होगा obviously। पोखरन है, महाजन पे तो हमने खूब करा है, इट्स हॉरिबल यार ड्यूरिंग समर्स ना, और विंटर्स में इट्स लवली, विंटर्स में तो मजेदार है। तो ये चीज है। और बताओ प्रोड्यूसर, बस सर हो गया जी। ठीक है भैया, आज थोड़ा सा हर चीज डिले हो रही है हमारी, बिकॉज मैं बाहर था, तो आज सवेरे फ्लाइट पकड़ के मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से फिर दफ्तर ही आ गया ना मैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 घंटा हमारा हर चीज डिले हो रही, तो प्लीज बेयर विद अस। चले भैया, बाद में मिलते हैं, राम राम। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी बातें जितना आज भाई मेजर साहब खालिस्तानियों पर, कनाडा पर बोले, आधे से ज़्यादा वीडियो तो इसी मुद्दे पर गुजार दी, खालिस्तानी ये खालिस्तानी वो। ठीक है, उनके काफी बेहतर हुआ है। जब तक जस्टिन ट्रूडो थे तब तक नाम पीएम मोदी को गए हैं ना, इनकी आवाज़ बंद हुई है, क्या नाम है खालिस्तानियों की, तब तक खालिस्तानी भी चाय चाय वह वह करते रहे। तो जब से ये मार्क कैरी, क्या उसका नाम है, आए हैं, तब से इंडिया के करनी तो इंडिया के देख रहे हैं कि वो ये भी बता रहे हैं मोदी साहब कि हाई ऑफिशियल जो G7 हुआ है, तो पीएम मोदी साहब जो है किस तरह अच्छे तरीके से उन्होंने आके रिसीव किया पीएम मोदी साहब को, और बड़े कह लें कि अच्छे तरीके से उनको खुद आए हैं। मिले हैं। तो ये अब काफ़ी कह लें कि उनके हालात जो हैं इन दोनों ममालिक के वो बेहतर हुए हैं, बेहतर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाई कमीशन जो है वो हम अब अपनी भेजने जा रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान भेजेगा, और अफगानिस्तान कह रहा हूँ, अफगानिस्तान सॉरी यार, कनाडा अमेरिका भेजेगा। हाँ कनाडा भेजेगा, कनाडा इधर इंडिया में भेजेगा। तो ये खालिस्तानियों की तो सारी, तो क्या कहते हैं, जो है बढ़ गया हाँ। कितनी करती खूब में। अब क्या करें खालिस्तान। अब पहले चलें, ईरान में वो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, ईरान बोल रहा हूँ, कनाडा में वो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, गर्मी अब तो वहाँ पर भी जो है मुश्किल से ही प्रोटेस्ट कर पाएंगे। और बाकी जिस अंदाज से ये मेजर साहब बोल रहे थे कि पीएम मोदी वहाँ पे गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानियों को पट्टा डालो, इन कुत्तों को, या ऐसे नहीं मतलब पहले कहा होगा ना कि मैं आऊँगा, लेकिन ये मेरे पर कोई तंज करना, मुझ पे भौंके या वहाँ पे। ये बिल्कुल बात सही है कि ये जो पीएम होते हैं ये बकायदा पूरे एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, सब इनको होती है, मतलब कि ये जो पता होता है, हाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि क्या मूड है सामने वाली कंट्री का, उधर सूरत हाल क्या है। ये बिल्कुल मुझे सही करेगा, हमारी तरह तो नहीं है कि वीज़ा लगाया तो चलेगा। तो मोदी साहब ने बिल्कुल जो रिपोर्ट्स ली होंगी कनाडा के, जो अपने एम्बेसी के थ्रू या अपने एजेंसी के थ्रू या किसी और भी एजेंसी के थ्रू रिपोर्ट्स बिल्कुल आती रहती हैं। प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो काम कर रही होती हैं इस तरह के। तो बात यह है कि खालिस्तानियों को तो अब इस और क्या ही बात करें, अब खालिस्तानियों को मैं कहता हूँ आखिरी आवाज़ थी कनाडा, इंडिया में तो इधर है ही नहीं। इंडिया मुझे नहीं लगता कहीं खालिस्तान के हक में कहीं नारे अब होते होंगे या झंडे उठाए जाते होंगे, ना होने के बराबर। तो ये आखिरी था उनका विचारों के लिए कनाडा, वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं हैरान हूँ, गौहर जो है पीटीआई के हैं, गौहर खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने तारीफ यूपी की और उसकी जो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने कहा कि यूपी का बजट है 90 बिलियन $95 बिलियन, और
पाकिस्तान का बजट देख लें 60-65 बिलियन 60 बिलियन, और उसकी कह लें कि आमदनी जो है रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू 65 है, और 80 जो है उसका है, 50 पाकिस्तान का है, 80 80 जो है वो वहाँ का है यूपी का। रेवेन्यू हाँ। बिलियन। देख लें एक उनकी स्टेट है यूपी, वो मुझे सब कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन अब बनने जा तो रहा है। इस पे मेजर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा है कि अगर जब तक आप अपने जो करप्ट हैं लीडर हुक्मरान जो है उनको जेल में नहीं डालेंगे, नहीं नीचे उतारेंगे, तो जाहिर सी बात है आप कैसे तरक्की कर पाएंगे। तो ये भी उनकी बात बिल्कुल सच है कि सब हमारा तो कह रहे हैं कि हमारी आवाम का तो यहाँ पे जोर ही नहीं है। फॉर्म 47 के ज़रिए लाएगी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के हक़ में फ़ैसले कैसे कर सकती, कभी नहीं करेगी। अच्छा मुनीर साहब बैठे हैं मार्का और उनका जाफर एक्स प्रोटोकॉल हुआ है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, जाफर गालम एक्स गलोच के ज़रिए, हैं गालम गलोच के ज़रिए उनका प्रोटोकॉल वो भी है, इधर अटैक हो गया है फिर जाफर एक्सप्रेस पे हुआ है। सिंध में। तो ये जो कह रहे हैं ना मजिद साहब कि हॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या अब मौका ढूंढेगा आसम मुनीर, क्योंकि जंग लगी हुई है ना ईरान की और इसराइल की, और यूएस भी इसमें शामिल होने जा रहा है। तो ये यूएस हिस्सा डलवाएंगे जारी बात है, ये कहेंगे ये प्रेशर डालेंगे ना ईरान से इधर से। अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। हाँ क्या हम अवाम बनेगी बेवकूफ़ अवाम। अब ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसी गेमें होती हैं। गेम में तो होंगी लेकिन अवाम को नहीं पता चलेगा कि असल में माजरा क्या है। यार आवाम को जब बताना है कि ईरान की तरफ अवाम से पूछता कौन है? से ईरान की तरफ से आते हैं दहशतगर्द, तो वो हमला करके चले जाते हैं, हम उधर अवाम को सब पता है लेकिन बताएगा कौन, पूछेगा कौन उनसे? कोई भी नहीं। आसम मुनीर का वेलकम तो बड़ा हुआ है, कुछ काम बड़ा लेने जा रहा है यूएस आसम में से, बहुत बड़ा काम। ये ऐसे नहीं जोहराने दिए जा रहे, दावत दिए जा रही, कोई बड़ा काम। मुझे तो एक ही लगता है कि पाकिस्तान के जो अड्डे हैं ये इस्तेमाल होने वाले हैं मैं कहता हूँ- अगेंस्ट कह लें कि ईरान। मैं कहता हूँ इससे भी बड़ा काम पाकिस्तान से लेने जा रहे हैं। या ये हो सकता है कि अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, या ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के मामले में गूंगा बहरा हो जाए, बोलो ना कुछ बोले ही कुछ ना, स्टेटमेंट्स देखे भी ना उधर के ईरान में हो क्या रहा है। तो उनके साथ भी होना है। बारी है, इनकी भी बारी आएगी। इनको कौन सा इन्होंने छोड़ देना। अच्छा मेरे साहब को इस न्यूज़ का नहीं पता था हमारी तरह, हमें भी नहीं पता था। जाफर एक्सप्रेस वाली मेरे साहब भी उसका हैं सच्ची, तो वही हम मैं भी शॉक्ड हो गया था जब वीडियो के दौरान में देखा था। तो ये वीडियो में पता चला, हमें नहीं पता किधर अटैक 4-5 बोगियां जो है वो कह ट्रैक्स उतरी हैं, नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज़ का तो नहीं पता कितनी हुई हैं, हुई होंगी। बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध सिंध। तो ये वहाँ होता रहता है, कभी बलूचिस्तान में हो गया कभी सिंध में हो गया, तो ये नॉर्मल बात है। पाकिस्तान तो होता इसका रहता है। यूज टू हो चुका है, आदी हो चुका है। चलें जी खैर, खालिस्तान का तो मक्कू ठपके दी जाए, ये क्या कारनी जो भी है, करनी जो है इसमें बाहर करने की क्या इसमें है। को नहीं आना दिया। और अब इंडिया और कनाडा अब फिर मजीद ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएंगे जिस हिसाब से उसने रिसीव किया, वेलकम किया। खालिस्तान तो गया है। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।